खड़ा हो गया। नारद जी कहे व्यास जी शरीर तो ठीक है, उदास की करो। व्यास जी कहे आप शू कई छिट्योड़ो है महाराज, आप सब जानो, आपरी आज्ञा शू कहूं, सब कुछ करियो, संतोष तो है को नहीं। नारद जी कहे महाभारत में थे धर्म अर्थ काम मोक्ष रो वर्णन करियो, पर जठे भगवान री महिमा रो वर्णन होना चाहिए। आप भगवान री महिमा रो वर्णन नहीं कर सके। जो आदमी आपरी वाणी सु भगवान री महिमा रो वर्णन नहीं करे तो उनरी वाणी वा कूड़ागर री तरह है। भगवान रे गुणों रो वर्णन करनो तपस्या, शास्त्र अभ्यास, यज्ञ, दान और ज्ञान रो मुख्य फल बतायो। आप साक्षात भगवान री कला हो, जगत रे कल्याण रे वास्ते आप रो प्रादुर्भाव हुयो है। आप भगवान री लीला रो वर्णन करो, आप रे मन ने पूर्ण संतोष होवेला, जगत रो कल्याण होवेला। मैं आपने मारे पूर्व जन्म री एक बात सुनो। मैं पूर्व जन्म रे माई ने एक दासी रो बेटो, मारी माँ रे में एक ही बेटो हो। घर में मान में दो ही जा, दूजो घर में कोई नहीं। गांव में संत चौमासो करने रे वास्ते आया। जन मारी मां मने संतों री सेवा में राखी। मैं और बालकों री तरह खेलतो कूदतो कोनी, थोड़ो बोलतो, संतों री सेवा करतो। संत लोग कथा प्रवचन करता, जन में बैठ कथा प्रवचन ध्यान लगाई सुनतो। मारे ऊपर संतों री कृपा हुई। मैं संतों ने प्रार्थना करी, संत मने उपदेश दियो। चौमासो पूरो हुयो, संत लोग विदा हुआ। मारे मन में एड़ी आई घर छोड़ साधु बन। मैं मां ने कहो मां मैं तो साधु बनू। मां कहे ना बेटा तू साधु बनी जन मारो कहीं हो, मैं घर में ही रियो। एक दिन सामरी टाइम मां गाय दूधने रे वास्ते बारे निकली। बाड़ा में एक सांप मां ने डस ले गई। जहर सु मारी मृत्यु, मारी अंत्येष्टि क्रिया कर दी। अब घर में दूजो तो कोई हो को नहीं। मैं तो मारे चुपचाप घर छोड़ उत्तर दिशा की तरफ निकल गो। कई देश, कई गांव, कई वन उपवन सबने पार करतो करतो एक सुना जंगल में पहुंच गयो। चालतो मैं थक गई, प्यास लगी। आगे नदी रो किनारो आयो। मैं बटे हाथ पग धोया, मुंडो धोयो, जल पियो, स्नान करी, मारी थकावट दूर हुई। बटे नदी रे किनारे एक पीपल रो पेड़। मैं पीपल रे पेड़ रे नीचे बैठ संतां रे बतायोड़ा उपदेश रे अनुसार ध्यान करने लागो। परमात्मा मारे हृदय मंदिर में प्रकट हुआ। मैं आनंद समुद्र में मगन हो गया। बाड़लो की ज्ञान रियो को नहीं। थोड़ी देर बाद ही बात छवि हृदय से अंतरित हो गई। अब मैं छटपटाई आंखें खोली। उन रूप ने देखने रे वास्ते खूब ध्यान लगायो, पर भगवान रो वो रूप मने देखियो को नहीं। आकाशवाणी हुई, अध कचरा योगी ने मारो दर्शन नहीं होया। हाल थारी वासना में मिटी नहीं है। इन शरीर रो त्याग करने रे बाद तुम्हारो पार्षद बनेला। प्रलय काल में भी थारी स्मृति नष्ट नहीं होवेला। आकाशवाणी बंद हुई। मैं प्रणाम कर पृथ्वी रे ऊपर घूमने लगा। भगवान रे नाम रो गान करतो रहो। हमेशा काल री प्रतीक्षा में रहो तो कद मारी मौत सामने आवे। एक दिन मारो पंच भौतिक शरीर गिर गयो। मैं ब्रह्मा जी रे साथे जलसाई नारायण रे शरीर में प्रविष्ट हो गयो। सृष्टि रे आरंभ में ब्रह्मासु में प्रकट हुयो।
मारी गति कठई रुके नहीं। भगवान री सेवा सु चित जैसो शांत होवे वैसो योग आदि सु भी नहीं हुआ करे। व्यास जी आप जो पूछियो मैं आपने उत्तर दे दियो। आपने अपरितोषरो कारण भी बताई दियो। सूत जी कहे सोनक नारद जी महाराज वीणो बजावता हरिगुण गावता वठेसु रवाना हो गया। नारद जी धन्य है जो भगवान री कीर्ति रो गान करता हुआ दुखी जीवों ने आपरी वीणा रे स्वर सु आनंदित करे। नारद जी गई परा ऋषि लोग कहवे पचे व्यास जी कई कहियो। सूत जी बोले सोना सरस्वती नदी रे पश्चिम तट रे ऊपर शम्या प्रास व्यास जी रो आश्रम जटे बद्री वृक्ष बोरोरा पेड़ वटे व्यास जी आचमन कर आपने मन ने एकाग्र करे। जने बने माया और पुरुष रो दर्शन हुयो। आ माया सब अनर्थों री मूल है। अनर्थ री निवृत्ति भक्ति रे द्वारा होया करे। वे भागवत री रचना करी। भागवत सुने तो मनुष्य री भगवान रे चरणों में भक्ति हो। भागवत सुने तो दुख मिटे। भागवत सुने तो मोह हट जावे। भागवत सुने तो आदमी डर मुक्त हो जावे। व्यास जी रा बेटा सुखदेव जी महाराज निवृत्ति मार्ग में लागोड़ा है। ग्रंथों रे अध्ययन सु अध्यापन सु मेरो कोई संबंध नहीं, पर वे भगवान रे गुणों सु आकृष्ट हो भागवत रो अध्ययन आप रे पिताजी शू करे। परीक्षित जी ने दिव्य ज्ञान सुनावे। सूत जी कहे सोनक अबे मैं राजा परीक्षित रे जन्म कर्म मेरी मुक्ति और पांडवों रे महाप्रस्थान रो वर्णन करूंला। आपने सब प्रश्नों रो उत्तर हो जावेला सुनो। महाभारत में कौरव और पांडवों री सेना रा बड़ा बड़ा वीर मर जावे। भीम रे गदा प्रहार सु दुर्योधन री जान टूटी। अश्वत्थामा दुर्योधन रे संतोष रे वास्ते द्रौपदी रा बेटा नींद में सुता है मेरा माथा काट दिया। द्रौपदी विलाप करे। अर्जुन द्रौपदी ने समझावे तू दुख मत कर, मैं अश्वत्थामा रो माथो काटन लाऊं। थून रे माथा मते बैठ थारे माथे रा बाल धोई जे। अबे अर्जुन अश्वत्थामा रे लारे दौड़ियो। अश्वत्थामा भागियो। अबे बचाव रो कोई उपाय है नहीं, उपसार नहीं जानतो वो। अर्जुन रे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो। दोनों अस्त्र आपस में टकराया। एक महाप्रलय रो दृश्य हो जावे। चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान आदेश देवे अर्जुन दोनों अस्त्रों ने खेच शांत करे। अश्वत्थामा ने रस्सी सु बांध डेरा मते लिया है। मार्ग में भगवान अश्वत्थामा रे अक्षम्य अपराध ने देख अर्जुन ने कहे अर्जुन तू इन्हें मार दे। अर्जुन देखियो गुरुजी रो बेटो है मारी को नहीं। द्रौपदी देखियो देखो देखो अश्वत्थामा ने जानवर की तरह बांधन लाया है। माताओं बहनों रे हृदय में दया हो। द्रौपदी ने दया आई। द्रौपदी कहे मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ दो छोड़ दो। और गुरुजी रो बेटो है अपने वास्ते पूजनीय है। जिकारी कृपा सु आप धनुर्विद्या सीखी। आपने अस्त्र शस्त्रों रो ज्ञान मिलियो है। बेटा रे रूप में ये द्रोणाचार्य है। यानी मत मारो। देखो मैं तो बेटा रे दुख में रोऊं और मर जाए तो इन री मां भी रोई। उन्हें मत रुलाओ। द्रौपदी की बात रो युधिष्ठिर आदि सब अनुमोदन करियो। पर भीम ने बात सहन नहीं हुई। भीम कहे नहीं नहीं एड़ा दुष्ट ने तो मारनो ही थी। अब भीम उन्हें मारने रे वास्ते आगे आयो तो द्रौपदी बचाने रे वास्ते आगे आई। भगवान चार भुजा धारण करी। दो भुजा सु भीम ने रोके, दो भुजा सु द्रौपदी ने रोके। अर्जुन ने कहे अर्जुन अधम ब्राह्मण भी वध योग्य नहीं।
पर जो आतताई होवे शस्त्रधारी होवे वो वध योग्य हो जाए। द्रौपदी ने सांत्वना देते समय जो थे प्रतिज्ञा करी वह प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं होवे। भीम ने भी बात अखरे नहीं, द्रौपदी ने मने भी जो बात प्रिय होवे वह बात करो। अर्जुन भगवान री बात समझ गया। अश्वत्थामा रे मस्तक शू मणि सहित केस उतार लिया। अश्वत्थामा ने धक्को दे शिविर शू बारे कर देवे। शास्त्रों में अदम ब्राह्मण रो ओइज वध बतायो। ब्राह्मण ने कदई प्राण दंड नहीं देव, मुंडन कर देव, धन छीन लेव, घर सु निकाल देव, और अदम ब्राह्मण रो वध बतायो। ब्राह्मण ने कदई प्राण दंड नहीं देवनो। बाद में बेटों रे दुख सु दुखी पांडव आप रे मृत पुत्रों रो दाह संस्कार आदि पारलौकिक कर्म करावे। मृत बंधुओं ने जलांजलि देने रे वास्ते पांडव भगवान कृष्ण गांधारी कुंती सब गंगा किनारे आया जलांजलि दे। गंगा किनारे वे दुखी हो बैठा है। वठी गंगा किनारे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर विदुर गांधारी कुंती सब दुखी हो बैठा है। भगवान कृष्ण कालरी गति ने बलवती बतलावता हुआ नाना दृष्टांतों से समझावे। क्यों दुख करो, जो संसार में जन्म लेवे उनकी मृत्यु निश्चित है। ओग्या सो आत्वे फूलिया सो कुमलाई, चुनिया देवल ढह पड़े, जाया सो मर जाए। लिखियो है भाई।